क्या आप जानते हैं कि ये जो नया बजट प्रपोज हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपके खुद के इनकम रेंज पे कितना रुपया टैक्स लगेगा आने वाले साल में, और पिछले साल के मुकाबले कितना रुपया आपको बचेगा? 12.75 लैक्स पे ज़ीरो टैक्स लगेगा, ये तो हम सारे न्यूज़ में सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपका एक्चुअल सैलरी 20 लैक्स है या 25 लैक्स है या अप टू 50 लैक्स है, तो उस केस में क्या होगा? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि 7.75 लैक्स से लेकर 50.75 लैक्स तक अगर आपका इनकम इस रेंज में है, तो आपके लिए ये जो नया टैक्स प्रपोजल है उसमें क्या चेंजेज है, और हम इसमें फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे 1,10,000 तक जो है कि हम सेविंग कर सकते हैं नए टैक्स के अकॉर्डिंग। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मैं कुछ पहले से फिल करके रखा हूँ डेटा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये न्यू रिजाइम टैक्स कंपैरिजन का वीडियो है। और ये देखिए, यहाँ पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में दिया गया था। अर्लियर मतलब यहाँ पे जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024 से लेकर 2025 का, वो यहाँ पे इस सेक्शन में मिलेगा, जो कि 31 मार्च को ख़त्म होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2025 से 2026, जो कि 1 अप्रैल दिस ईयर से स्टार्ट होगा, उसका यहाँ पे है। तो जो अभी बजट में जो भी प्रपोजल आया है वो इसी पे एप्लीकेबल होगा। मतलब 1 अप्रैल 2025 से जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उस पे टैक्स का कैलकुलेशन इस न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंग होगा, और पुराना वाला ये है। तो पुराना वाला एक बार सबसे पहले देख लेते हैं। पुराने वाले में आपका 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 स्लैब था। उसमें पहला स्लैब अप टू 3 लाख ज़ीरो टैक्स, फिर 3 लाख टू 7 लाख 5% टैक्स था, 7 to 10 लाख 10% टैक्स था, 10 to 12 लाख 15% टैक्स था, 12 लाख टू 15 लाख 20% टैक्स, और मोर देन 15 लाख पे 30% टैक्स लगता था। और जो स्टैंडर्ड डिडक्शन था वो 75,000 रुपीज़ था। तो अब ये जो है कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सारे केस में एप्लीकेबल होगा। अब फिर यहाँ पे देख लेते हैं इस साल क्या प्रपोज हुआ है। तो इसमें भी इसी तरीके से 7 टैक्स स्लैब्स है। तो सबसे पहला टैक्स स्लैब है 0 to 4 लैक्स, जो कि इसमें 0% रहेगा। फिर 4 to 8 लैक्स में 5%, 8 to 12 लैक्स में 10%, 12 to 16 लैक्स में 15%, 16 to 20 लैक्स में 20%, 20 लाख टू 24 लैक्स में 25%, और अगर मोर देन 24 लाख है टैक्सेबल इनकम तो 30% टैक्स यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ भी सेम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 ही रहेगा। अब हम देखते हैं अलग अलग इनकम ब्रैकेट में किस तरीके से क्या क्या टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 7.75 लैक्स तक तो लास्ट ईयर भी ज़ीरो टैक्स लगता था, और इस ईयर भी ज़ीरो टैक्स लगेगा, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। अब मान लीजिए अगर लास्ट ईयर आपका जो इनकम था वो 10.75 लैक्स था, तो फिर कैसे होगा? तो 10.75 लैक्स में से 0.75 लैक्स तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में चला गया, अब बचता है 10 लाख। उस 10 लाख रुपए में आपका फर्स्ट स्लैब 0 से 3 लाख में 3 लाख होगा, 3 to 7 लाख में 4 लाख होगा, और 7 to 10 में 3 लाख होगा। तो यहाँ पे टोटल आपका हो गया 10.75 लाख। ओके, 3 + 4 + 3 + 0.75, और इसमें टोटल टैक्स जो आपको लगेगा वो 50,000 लगेगा, क्योंकि इधर 5% के रेट में लगेगा 3 to 7 लाख में, जो कि 4 लाख है। उस पर 5% के रेट में आपको 20,000 रुपीज़, और जो नेक्स्ट 3 लैक्स है उसमें 10% के रेट में 30,000 रुपीज़। तो टोटल 50,000 का आपको टैक्स लगेगा इसमें लास्ट ईयर के हिसाब से। ओके, 50 के। और अगर आप जो है कि 25-26 का देखेंगे, तो अभी आपको जैसा कि हम जानते हैं अप टू 12.75 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये ज़ीरो हो गया। अब देखेंगे कि 12.75 लैक्स अगर आपका था तो उसमें क्या होगा। तो इसी तरीके से 12.75 लैक्स में 0.75 लैक्स तो आपका हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन, बचा 12 लैक्स। तो अगेन 0 to 3 में 3, फिर 3 to 7 में 4, फिर 7 to 10 में 3, और नेक्स्ट 2 लैक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल आपका इनकम हो गया 12.75 लैक्स, और इसमें जो टोटल टैक्स बनता है ये बनता है 80 के। तो लास्ट ईयर आपको जो है कि अगर आपका 12.75 लैक्स इनकम था तो आपको 80,000 रुपया इनकम टैक्स में देना पड़ता, बट दिस ईयर वो हो जाएगा ज़ीरो। तो ये अप फ्रंट 80,000 तो बच गया। अगर इस 80,000 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपको 6,600 के आसपास में बच जा रहा है। तो 6,600
पर मंथ का सेविंग एक बड़ा अमाउंट होता है, खास करके मिडिल क्लास के लिए। और इसको अगर वो जो है कि इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, SIP में डालते हैं, तो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा कॉर्पस बन सकता है। तो दैट्स वाई ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, ये काफ़ी अच्छा है, इससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा मिडिल क्लास को। तो ठीक है, अब आगे चल के देखते हैं कि अगर आपका 16.75 लाख तक का इनकम है तो लास्ट ईयर क्या था और इस साल में क्या रहेगा। तो 16.75 में तो हमारे पास बचता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हटा के बचता है 16। तो 16 में 12 to 15 में हमारा आ जाता है 3 लाख, और मोर देन 15 में आता है 1 लाख। तो ओवरऑल यहाँ पे इनकम टैक्स लायबिलिटी बनता है 1,70,000 रुपीज़, तो 170K। ओके, अब लेकिन देखते हैं इधर न्यू के अकॉर्डिंग क्या हो गया है। तो यहाँ पे 16 में 0 to 4 में आपका आ जाएगा 4, देन 4 to 8 में आ जाएगा 4, 8 to 12 में आ जाएगा 4, और 12 to 16 में आ जाएगा 4। तो उस हिसाब से यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना हमारा लायबिलिटी बन रहा है। तो 16.75 लाख हो गया, और टैक्स आपका बन जाएगा 120K। तो यहाँ पे देखेंगे जो 170K पहले लग रहा था 16.75 लाख के इनकम पे, वो हो जाएगा 120K। तो यहाँ भी लगभग जो है कि 50,000 का फ़ायदा मिल गया 16.75 लाख के केस में। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लैब जिसमें 20.75 है। तो इसमें 20, तो यहाँ पे हम मोर देन 50 में कितना हो जाएगा, मोर देन 15 में हो जाएगा 5 लाख। तो ओवरऑल हो गया 20.75, और यहाँ पे 16 to 20 में हो जाएगा 4 लाख। तो यहाँ पे देखिए पुराने सिस्टम में 2,90,000 का यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी बन रहा है 290K, और नए सिस्टम में ये हो जाएगा 2 लाख ओनली, सो 200K। तो यहाँ भी जो है कि बेनिफिट जो है कि 90K का हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 24 लाख में। तो यहाँ पे 15 लाख से ज़्यादा हमारा जो हो जाएगा 9 लाख, और उसी तरीके से यहाँ पे जो है कि 20 to 24 में हमारा 4 लाख आ जाएगा। तो ये ओवरऑल हो जाएगा 24.75 लाख। अगर आपका इनकम है तो पहले आपको देना था 4,10,410K, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 लाख ओनली। सो यहाँ पे देखिए जिनका 24.75 मतलब 25 लाख के आसपास भी सैलरी है, उनका यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज आया है यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी में। तो इस तरीके से अब आपका नेक्स्ट अगर देखना चाहें 30 लाख के रेंज में अगर आपका सैलरी है, तो यहाँ मोर देन 15 में हो जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा मोर देन 24 में 6। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 30.75 हो गया, यहाँ पे आपका हो गया 590K, और न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंग हो जाएगा 480K। उसी तरीके से आप 40.75 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मोर देन 15 में हो जाएगा 25, और यहाँ मोर देन 24 में हो जाएगा 16। तो यहाँ पे देखिए 40.75 यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे 890K हो गया, और न्यू प्रपोजल के अकॉर्डिंग 780K। अब नेक्स्ट एक लास्ट देख लेते हैं। अगर आपका 50.75 लाख के आसपास में इनकम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 35 मोर देन 15 में, और यहाँ पे हो जाएगा मोर देन 24 में 26। तो यहाँ 50.75 में पहले लग रहा था 11,90,000 रुपये टैक्स, मतलब, और यहाँ पे आपका जो है कि अब लगेगा 10,80,000। तो अब ये पूरा कंपैरिजन हमारा तैयार हो गया है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नया, चलिए हम लोग ऐड कर देते हैं कॉलम। ओके, तो अगर ओवरऑल देखेंगे तो आपका अप टू 7.75 लाख था, तो कोई भी नया सेविंग आपका नहीं हुआ है। अगर आपका 10.75 लाख इनकम है तो आपको 50K का सेविंग हो जाएगा। अगर आपका 12.75 लाख इनकम है
तो आपको 80K का यहाँ पे हो जाएगा सेविंग। और अगर आपका जो है कि 16.75 लैक्स इनकम है तो यहाँ पे हो जाएगा 50K। 20.75 के केस में हमारा हो जाएगा 90K। यहाँ पे हो जाएगा 24.75 लाख के केस में हो जाएगा 1,10,110K। और 30.75 लाख अगर आपका CTC 30 लैक्स के अराउंड तो आपका हो जाएगा 110K और 110K। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आपको सेविंग्स मिल रहा है वो 20.75 मतलब 25 लाख जिनका ओवरऑल इनकम है उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे मिल जा रहा है एज ए टर्म्स ऑफ परसेंटेज 110K। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा काम हो गया है कि मतलब अगर आपका इनकम 25 लैक्स के आसपास भी है तब भी आपको एक इनकम टैक्स रिबेट मिल गया है लगभग 1.1 लैक्स का। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। तो दोस्तों अब आपको अपना इनकम देखना है, जो भी आपका इनकम है उसको इसी तरीके से आप ये जो टेबल है इस टेबल से आप देख के समझ सकते हैं कि आपके इनकम रेंज में आपको पिछले साल के मुकाबले आने वाले साल में किस तरीके से बेनिफिट मिलने वाला है ये जो नई टैक्स की घोषणा हुई है उससे। तो ये था गाइस पूरा एनालिसिस। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके इनकम के हिसाब से आपका सैलरी जो है उसके हिसाब से पहले क्या था और अब इस जो नया टैक्स में प्रपोज किया गया उसमें क्या है। नो डाउट सबको कुछ ना कुछ फायदा ही हुआ होगा अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में है। अगर आप पहले ओल्ड टैक्स रिजाइम में थे और आप अब अभी के हिसाब को आप देख के ये भी चूज कर सकते हैं कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में ही रहना है या न्यू टैक्स रिजाइम में जाना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।